हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कोरक। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए जो चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल्स, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल्स। जैसे कि हम क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इसका पॉली का मतलब होता है मैनी यानी कि बहु, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स यानी कि पद। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं वो क्या होता है? पॉलिनोमियल्स। और इसमें एक और कंडीशन क्या है, इसके यूज किससे होगा? फंडामेंटल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड और पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज होल नंबर। ठीक है, यानी कि जो पावर होगी वेरिएबल की वो हमेशा होल नंबर होगी। अब इसको लिखते कैसे हैं वो हमको पता ही है। तो जैसे ए नोट एक्स की पावर एक्स की पावर 0, ए नोट एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 यानी कि 1, प्लस में a1 एक्स की पावर 1, प्लस में a2 एक्स की पावर 2, ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस an-1 एक्स की पावर n-1 प्लस an एक्स की पावर n। ये होती है हमारी पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन जिसमें an 0 नहीं होगा अगर पावर n है तो। ठीक है, यानी कि इसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा मैक्सिमम पावर वाले नंबर का। अब बात आई, उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगी, जैसे कि हमारे पास दे रखा है x³ प्लस 3, ठीक है, या फिर दे रखा है 5x7 प्लस 3x² प्लस 2, ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। उसमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? उसकी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल के लिए। जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें इसकी डिग्री कितनी है? 3। अगर ये पॉलिनोमियल है, इसमें इसकी डिग्री कितनी है? 7। ठीक है, ऐसे ही जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? उसकी डिग्री। और हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल में होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये दे रखा है x² y² प्लस x³ y प्लस 7x² y, ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन दो वेरिएबल में या तीन वेरिएबल में नहीं होगी। मगर इसकी डिग्री कैसे पता करेंगे? हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल्स की उनको ऐड कर देंगे, 2 और 2 4, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 4, तो इस कोफिशिएंट की डिग्री कितनी है? 4। ठीक है, तो यहां तक आई डिग्री की बात। पॉलिनोमियल क्या होता है? और पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर यानी कि हमेशा 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी ऐसे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, और 1/2 फ्रैक्शन वगैरह या फिर माइनस, ये वाली टर्म्स नहीं होंगी पावर के ऊपर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिग्री और उसकी एक्सप्रेशन। अब चलते हैं, हम डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े थे उनको देख लेते हैं। अब जो पॉलिनोमियल की टाइप है वो हम दो बेसिस पे करते हैं। एक है इसके बेस पे, टर्म्स के बेस पे, जितनी टर्म है उनके हिसाब से। एक होती है हमारे पास पावर के हिसाब से, मैक्सिमम डिग्री के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स के बेस पे कैसे पावर वो करते हैं। अगर सिंपल एक टर्म दे रखी, टर्म यानी कि जो सेपरेट होती है प्लस या माइनस में, जैसे कि an x की पावर n था वो एक टर्म है, an-1 x की पावर n-1 वो दूसरी टर्म है। ऐसे ही जितनी टर्म होंगी उनके बेस पे अगर एक ही टर्म हो, x³ हो या फिर 5x² हो या फिर 7 हो, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, या फिर 10 हो, तो ये कैसे पॉलिनोमियल है? मोनोमियल्स, यानी कि मोनो यानी कि सिंगल, मियल्स यानी कि टर्म्स, मोनोमियल्स। ठीक है, अगर x+1, ठीक है, 3x² प्लस 5 या फिर x³ प्लस x², इनमें देखो दो दो टर्म है। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स यानी कि जिनमें दो टर्म हो।
ऐसे अगर 3 टर्म होंगी तो वो क्या होंगे, ट्राइनोमियल्स। 3 टर्म वाले क्या होंगे, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो ये थे टर्म के बेस पे। अगर देखो जैसे अब इसकी पावर 3 है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी पावर 1, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी पावर मैक्सिमम यानी कि डिग्री कितनी है, 2, तो ये क्या होगा, यानी कि जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें 2 हो वो होगा क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 होगी मैक्सिमम पावर वो होगा क्यूबिक। ठीक है, ऐसे ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ये क्या है, इसमें तो कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, x की पावर 0 है क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, देखो x की पावर 0 यानी कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म हमारे पास है, तो ये कैसा होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, अब कांस्टेंट पोलिनोमियल पता चल गया, क्यूबिक पता चल गया जिसकी पावर 3 हो, लीनियर में पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक में 2 होगी। तो अब अगर ये है तो ये भी क्या होगा, इसका हिसाब से तो कांस्टेंट होना चाहिए, मगर इसकी पावर तो हमको पता ही नहीं है। क्यों, देखो x की पावर 5 लिख दे 0 के साथ तो भी क्या आएगा, 0 ही होता है वो। अगर 0 के साथ x की पावर 100 लिख दें तो भी क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब अगर x की पावर 1000 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भी 0 ही आएगा। इसका मतलब 0 के साथ x की पावर कितनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मगर इसका तो कोई डेफिनेट पावर है ही नहीं, इसका मतलब हम बता नहीं सकते ना फिक्स पावर क्या है, डेफिनेट। तो ये कैसा है, नॉट डिफाइन, यानी कि 0 जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी पावर डिफाइन नहीं है, तो इसका अलग से नाम दिया है। 0 को क्या बोलते हैं, 0 पोलिनो। ठीक है, 0 पोल। तो ये थी इसकी टाइप्स, पावर के बेस पे ऐसे और टर्म्स के बेस पे ऐसे। ठीक है, और 0 पोलिनोमियल अलग से 0 को बोलते हैं, कांस्टेंट वाले को जिसमें सिर्फ कांस्टेंट पार्ट हो वो होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल, उसकी पावर होगी डिग्री हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो अब इनके बेस पे हमने इनकी जीरोस निकाली थी, यानी कि सॉल्यूशंस निकाले थे जो हमारे पास आए थे। अब उनके बेस पे हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कैसे, यानी कि ग्राफ पे कैसे वो उनको समझा जा सकता है, और ग्राफ से उनके क्या क्या पता लगा सकते हैं हम कि ग्राफ पे उनको बना के जीरोस के बारे में क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही देखिए अब हम जीरोस कैसे निकालते थे। एक लीनियर पॉलिनोमियल ले मान लें जिसकी पावर 1 हो, जैसे कि हमने लिया 5x + 7, और ध्यान रखना वेरिएबल हमेशा 1 ही रहेगा, यानी कि एक ही वेरिएबल पे काम चलेगा, 2 वेरिएबल एक ही पॉलिनोमियल में नहीं आएंगे। तो अगर इसमें देखें तो देखो इसकी जनरल फॉर्म देखें तो क्या होगी, ax + b, यही होती है जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल की, जो हम 9th क्लास में पढ़े। ठीक है, उसमें इसके जीरोस निकालते थे तो इसको क्या डिनोट करते थे, px। ठीक है, पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते थे, px, या जिस वेरिएबल में py, pt या फिर hx, ठीक है, ऐसे डिनोट करते थे। तो अगर इसकी हमको जीरोस निकालनी है तो इसको क्या करेंगे, px = 0 रख देंगे। ठीक है, तो 5x + 7 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो क्या आएगा, 5x = -7, x = -7/5, यानी कि ये ऐसी वैल्यू है x की जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, या फिर ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है हमारे पास, अगर ax + b कोई पॉलिनोमियल है जनरल टर्म का, तो उसकी 0 हमेशा क्या होगी, x, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा -b/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस और कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट हमने क्या पढ़े थे, जो उनके साथ कोफिशिएंट होते हैं x की पावर, मान लो x का कोफिशिएंट देखना है तो x के साथ जो नंबर है वो क्या होगा, उसकी कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये हमारी जनरल टर्म है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर के लिए क्या लिखेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो 0 पॉलिनोमियल अगर लीनियर है हमारे पास, फॉर
लीनियर के लिए क्या आएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो सिंपल यही रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम जर्नल और की निकाल सकते हैं, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, रिलेशन आ गया किसका, कोएफिशिएंट का और उसके जीरोस का ऑफ पोलिनोमियल इन लीनियर वैल्यू। अब ये जो चीजें हमने अभी निकाली हैं ये हम ग्राफ पे कैसे पता कर सकते हैं, उसमें ग्राफ में हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो देखते हैं। और उनके बेस पे जीरोस कैसे पता कर सकते हैं, किसमें कितनी है वो देखते हैं, क्योंकि हम 9th में पढ़ के आ चुके हैं कि हमेशा जो जीरोस होंगी वो डिग्री से या तो इक्वल होंगी या उससे कम होंगी, ठीक है। तो वही देखते हैं कि ग्राफ से कैसे पता कर। चलिए अब देखते हैं, पोलिनोमियल लेते हैं लीनियर और उसके बेस पे ग्राफ बनाते हैं उसका और देखते हैं क्या हमारे पास आता है। तो देखो, अगर मैं px इक्वल टू 2x प्लस 4 कोई पोलिनोमियल लूं, ठीक है, तो उसकी जीरो क्या आएगी, px इक्वल टू 0 रखना होगा, यानी कि क्या होगा, दिस इंप्लाइज 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -2, ठीक है। कैसे आया, 4 को उस साइड लेके गए, -4 हो गया, डिवाइड में 2 जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -2, ये आ गया -2। अब अगर इनके पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूं ग्राफ पे, ठीक है, तो ग्राफ पे कितने टाइप में प्लॉट, कितने पॉइंट्स होते हैं, देखो अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं जैसे, ठीक है, ग्राफ में ये हमेशा क्या होते हैं, एक्सिस, इनको बोलते हैं एक्सिस। और दो एक्सिस होते हैं हमारे पास किस प्लेन में, 2 डायमेंशन प्लेन में, जिसमें ये वाला पॉइंट जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है हमारा ओरिजिन, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें होती है हमेशा 0 0, ठीक है, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस है, ठीक है, तो नीचे वाला जो उसके अपोजिट होगा बिल्कुल वो होगा वाई डैश। वाई डैश होगा नेगेटिव पॉइंट्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होंगे, ये होगा एक्स, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, एक्स डैश, ठीक है। इस साइड क्या आएंगे, एक्स के नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। ये आ गया, इक्वल डिस्टेंस होगा पॉइंट 1 2 3 4। इस साइड क्या आएंगे, -1 -2 -3 -4 -4। ऊपर की साइड प्लस का 1, ये वाई के हैं, 2 3 4 5। इस साइड माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो ये एक हमारा ग्राफ बन गया जिसमें ये क्या है, ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस के पॉइंट, ये है वाई एक्सिस के। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। और इनको हमेशा पॉइंट को डिनोट करते हैं, एक्स वाला जो पॉइंट होगा या वैल्यू होगी वो पहले आएगी और वाई वाली बाद में, और उनको एक कर्ली ब्रैकेट, सॉरी उसके उसमें सर्कल ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। जैसे कि ये आया एक्स और वाई, तो सबसे पहले एक्स वैल्यू आएगी, कोमा के साथ डिफर करेंगे, वाई आएगी और उनको एक ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, तो ये होगा पॉइंट, प्रॉपर एक पॉइंट को डिनोट करेंगे। तो इसमें हमेशा हमारे पास इसका मतलब 2 पॉइंट चाहिए हमको, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, एक तो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए, एक वाई की, ठीक है। और 2 ही पॉइंट हमारे पास काफी हैं लीनियर को किसी ग्राफ पे शो करने के लिए। और लीनियर का मतलब होता है एक लाइन, तो इसका मतलब लीनियर जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैसा ग्राफ आएगा इसका, हमेशा स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियर में हमेशा कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। 2 पॉइंट चाहिए, एक्स और वाई, ठीक है। अब हमारे पास एक्स तो है हमारे पास, इसमें वाई कहां से लेके आएंगे, तो जो px है, px को ही हम y बोलते हैं, डिनोट करेंगे किससे, y से। जो पोलिनोमियल है उसको y से डिनोट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी कि जो अब 2 टर्म आ गई, x की आ सकता है y भी। अब मैंने बोला है कि हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं, सॉरी वैल्यू ले सकते हैं x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिससे हम y की वैल्यू निकाल सकें। तो वो कौन कौन सी होंगी, -10 -13 -21 -2000, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, +2000 2/3 1/3, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं रियल नंबर्स में से। मगर हमको बेस्ट चाहिए जिससे जल्दी आंसर आए, तो क्या लेंगे, 2 ही वैल्यू ले सकते हैं, एक्स और वाई। 2 वैल्यू में ही लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका मतलब 2 ही वैल्यू से काम चल जाएगा। एक बार एक्स को 0 ले लो, एक बार वाई को 0। एक्स को 0 लिया तो ये वाला पार्ट 0,
2x 0 हो गया, y किसके इक्वल आ गया 4 के। ऐसे ही अगर y को 0 लिया तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट यानी कि px 0 तो x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास -2। ठीक है, तो अब ये दो वैल्यू आ गई, इनको ग्राफ में पुट कर देंगे और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं x0 और y4 को पुट करूं तो सबसे पहले क्या करेंगे, x0 कहां पे है ओरिजिन पे, और y4 चाहिए, y4 कहां पे है y की 4 ऊपर की साइड पॉजिटिव में। तो 1 2 3 4 यहां पे क्या आया, यहां पे मेरा पॉइंट आया 0 4 यानी कि x0 और y4। अब मेरे को चाहिए x -2 हो और y 0 हो, तो x को पहले -2 बनाएं, तो यहां पे x इधर जाएगा माइनस, तो -1 -2, तो यहां पे क्या आया x -2, और y को जाना है 0 पे, तो y0 यहां पे है तो यहीं पे रहेगी y0, इस x एक्सिस पे y क्या होगा 0 होगा, तो ये आ गया कौन सा पॉइंट -2 0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम स्केल रख के यहां पे और मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, ऐसे क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, इस जो पोलोमियल की है वो ग्राफ पे नोटेशन हो गई हमारे पास। तो अब हमने क्या देखा, ऐसे ही अगर कोई और ग्राफ ले हम, अगर किसी उसका देखें, अब ये तो हुआ हमारा लीनियर का, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक का। देखिए अब अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलोमियल लूं, क्या है px = x² - 3x - 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, जैसे कि y चाहिए हमको ग्राफ पे शो करना है, तो px को y लिख देंगे, ये हो जाएगा x² - 3x - 4। ठीक है, फिर हमको पॉइंट चाहिए इसके, कम से कम 3 या 4 पॉइंट क्वाड्रेटिक में लेने होंगे, 4 से 5 तक। ठीक है, तो अगर x और y 2 पॉइंट चाहिए, इसमें ध्यान रखना अगर हम y0 पुट करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो दोनों निकालने के बजाय क्या करेंगे, हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जहां जहां y0 आता जाएगा वो लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर x को 0 रखूं, x यहाँ 0 यहाँ 0, y बच गया -4। ठीक है, अब क्या रखें, x को रखें -1 रखेंगे तो x -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो गया -0, यानी कि -1 क्या है, किसकी 0 है, जिसपे पोलोमियल 0 हो रहा है, तो -1 रखेंगे तो x कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब अगर 1 रखें, 1 रखने पे क्या आएगा, x को 1 रखा तो ये 1, ये -3, ये -4, -7 +1 -6। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर मैं इसको 4 रखता हूं, देखो 4 रखना है ना, 4 का स्क्वायर ये कितना आ गया 16, 4 का स्क्वायर 16, माइनस इंटू 4 -3 इंटू 4 -12 -4, ये हो गया -16, यानी कि 4 पे भी कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो ऐसे ही निकालेंगे पॉइंट को और उनको प्लॉट कर लेंगे, तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आएगा जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा है, एक ये आ गया हमारे पास पैराबोला शेप है। ठीक है, इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला शेप। इसमें देखो इसकी बेसिक क्या होगी, ax² जनरल फॉर्म प्लस bx प्लस c, ये है हमारा क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म, उसकी थी ax प्लस b, ये ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अगर क्यूबिक आ जाएगा तो ax³ आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसमें देखें, अगर a हमारा >0 होगा तो पैराबोला की शेप y पॉजिटिव की साइड जाएगी, y वो ओपन फेस जो होगा, ओपन माउथ, वो y एक्सिस के जो पॉजिटिव हैं उनकी साइड होगा। अगर a जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो <0 होगा तो उनकी जो ओपन माउथ है वो -y की साइड यानी कि y' की साइड ओपन फेस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक और पोलोमियल लूं, क्यूबिक पोलोमियल, अगर क्यूबिक पोलोमियल ले px = x², क्यूबिक लेना ना, x³ - 4x ले। ठीक है, इसका ग्राफ आप देख सकते हैं ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसे हम ग्राफ्स को पुट करने के बाद हम क्या पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। देखो जैसे ये ग्राफ दिख रहा है, उससे पहले हमने लीनियर का बनाया था, उस पे क्या आया था हमारे पास, x के अगर तीनों ग्राफ को ध्यान से देखें तो जो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रही है, जो हमारी कर्व या लाइन जो बन रही है वो कितने पे हो रही है, लीनियर में 1 पे, क्यूबिक क्वाड्रेटिक में 2 पे, क्यूबिक में 3 पे। तो इससे क्या आया, नंबर ऑफ
zeros of polynomial equal to the number of intersection point on x एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जैसे मान लो ये दे रखा है हमारे पास, ये कोई भी पॉलिनोमियल है, इसमें ये y डैश, उसको पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये होता है ओरिजिन, ठीक है। अगर ऐसा कोई ग्राफ बना दें ये वाला, ठीक है, तो ये कितने हैं 1 2 और 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बस इसको देखते ही हम बता सकते हैं इसमें कितनी जीरोज होंगी, 3 जीरो होंगी। बस ऐसे देख के कोई भी पॉलिनोमियल y ले लें, px इक्वल टू y ले लें, जिसकी डिग्री n मान के चल रहे हैं हम, कोई भी रैंडम यानी कि आर्बिट्रेरी वैल्यू n, ठीक है, तो उसके वो क्या होगी, उसकी जीरोज कितनी आएंगी 3, इंटरसेक्शन से बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम अब आगे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने जैसे कि देखा ये हमारा चल रहा है ग्राफ, तो नंबर ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल की दी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जितनी पॉइंट पे वो कट करेगा उतनी ही उसकी क्या होंगी, जीरोज होंगी। तो इस बात को ध्यान रखते हुए यही पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज 2.1 में, वही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जनरल फॉर्म थी। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 पे, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, ठीक है, इनको समझते हैं पहले ये क्या है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट एट 1। स्ट्रेट लाइन का मतलब है लीनियर होगा पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर होगा और एक जगह पे कट होगा, तो इसमें जीरोज कितनी होंगी, जीरोज इक्वल टू 1 बिकॉज इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। ऐसे ही अगर ये देखें तो पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, उसके ऊपर ओपन y साइड के पॉजिटिव की साइड है, तो इसमें जो हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वेयर का वो कैसा होगा, a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और जीरोज कितनी होंगी, जीरोज इक्वल टू 2, ये एक और a डैश, ठीक है, कहां पे कट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर जीरोज इक्वल टू 2। अब इसमें देखें तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक, जीरोज कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी, मगर हमारे पास कैसी आ रही है, सेम एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब जीरोज कितनी है, इक्वल टू 1, यानी कि जीरोज या तो डिग्री के इक्वल होंगी या डिग्री से कम हो सकती है, तो कम ही है हमारे पास, उस रूल को भी फॉलो करें। जीरोज इक्वल टू 1 बिकॉज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, यानी कि एक्स एक्सिस वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है। और ये भी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक का, मगर इसकी जो डिग्री a है, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो नेगेटिव है, यानी कि a इज लेस देन 0, तो इसका पॉलिनोमियल का फेस क्या है, y एक्सिस के नेगेटिव की साइड। और जीरोज कितनी है इसमें, जीरोज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें कोई जीरो है ही नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। बस पूरा यही कॉन्सेप्ट है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में समझने के लिए, ठीक है। आ सकता है तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है हमारा एग्जाम में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना अच्छे से और दिमाग में रखना। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें कोई भी px पॉलिनोमियल है इक्वल टू y जो दे रखा है, डिग्री कितनी है उसकी, जर्नल है, डिग्री इक्वल टू n है। तो हमको बताना है कि इसमें जो जीरोज हैं वो ग्राफ के अकॉर्डिंग कितनी कितनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पे देखें तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट पे, ठीक है, ओ डिनोट कर रहा है ओरिजिन को, तो इसमें जीरोज कितनी हुई, जीरोज इक्वल टू 1 बिकॉज इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1। रीजन के साथ बताना है तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, ठीक है, ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कट कर रहा है, सिर्फ एक ही ऐसा बिंदु है जिसपे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसमें कितनी जीरोज हुई, 1। तो अगर इसमें देखें तो जीरोज कितनी हुई, ये कैसा है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलीगन आया तो कितना है, क्वाड्रेटिक। तो कट कहां पे कर रहा है, 2 पॉइंट पे कर रहा है एक्स एक्सिस को, बस पॉइंट देखने एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो वही उसकी जीरोज होंगी। तो कितनी आ गई, 2, बिकॉज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस है 2 पॉइंट। ऐसे ही इसको देखें तो कितने पे है, 1 2 3, यानी कि A B C 3 पॉइंट ऐसे आए, तो जीरोज कितनी आई, इक्वल टू 3, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। इसको देखें तो 1 पे है, तो जीरोज कितनी आई, इक्वल टू 1।
ये मतलब नहीं है कि ग्राफ में कर्व बन रही है या क्यूबिक है या क्या है, कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बस वही देखना है। ये कितने पे कर रहा है, 1 पे, तो जीरोस कितनी आई 1, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। सेम ऐसे ही 1 2 3 4, तो इसमें कितने आए A B C D, तो जीरोस कितनी आई इक्वल टू 4, बिकॉज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। बस ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक ही क्वेश्चन है, वो करते हैं, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें, एक्सरसाइज 2.1 के एक ही क्वेश्चन है उसमें, तो सेम एग्जाम्पल की तरह ही है, ठीक है। तो हमको जीरोस पता करनी है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को ये वाली लाइन कहीं पे भी कट करनी नहीं कट कर रही है, ये क्या है कांस्टेंट है, y इक्वल टू समथिंग है, y इक्वल टू k, ठीक है, वो वाली ये पोलोमियल है। तो इसमें जीरोस कितनी आएंगी, जीरोस इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कहाँ करते, सॉरी जीरोस इक्वल टू 0 आएंगी, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, कहीं नहीं, नॉट इंटरसेक्टिंग एक्सिस एट एनी पॉइंट, देयरफॉर जीरोस इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही ये सिर्फ एक पे कर रही है, तो जीरो कितनी आई 1, सिर्फ बतानी है हमको। तो नेक्स्ट में जीरोस कितनी आई, देखो 1 2 और 3, तो कितनी आई 3, A B C। नेक्स्ट में देखें तो जीरोस कितनी आई इक्वल टू 2, क्योंकि 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट में देखें तो जीरोस कितनी आएंगी 1 2 3 4, तो 4 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखें तो जीरोस लास्ट पार्ट हमारा ये आएंगी 1 2 3, जहां टच करे या फिर इंटरसेक्ट सेम बात होती है, जहां उस लाइन को टच करके जाए एक्स एक्सिस को या कट करे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2, जिसके टॉपिक मेन है क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।